हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में चैप्टर के एंड में दिए हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट। आपको बताना है इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में केमिकल्स की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। और जो प्लांट से नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, कॉयर। और जो एनिमल से मिलते हैं वो है वूल एंड सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, रेयॉन एटसेट्रा, राइट। सो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं वो हो गए कॉटन एंड जूट, और एनिमल सोर्स से मिलने वाले हो गए वूल एंड सिल्क। एंड सिंथेटिक फाइबर्स हो गए नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर। तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स में। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ऑलराइट, सबसे पहले यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्या यार्न फाइबर्स से बनता है? स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स बनाने के लिए स्पिनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इन क्वेश्चन के आंसर देखने से पहले मैं चाहती हूं आप इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। व्हाई? बिकॉज ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से हमें मिलते हैं फाइबर्स। ऑलराइट, फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है और उससे बनते हैं यार्न्स। ये यार्न्स हैं, ये आपने किसी टेलर की शॉप में या अपने घर में भी देखे होंगे। फाइबर्स से स्पिनिंग करके यार्न्स बनते हैं। स्पिनिंग क्या है? फाइबर्स को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उनकी ट्विस्टिंग की जाती है, उन्हें ट्विस्ट किया जाता है और उससे बनते हैं यार्न्स। यार्न्स की वीविंग और निटिंग से बनते हैं फैब्रिक। वीविंग यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यार्न्स को अरेंज किया जाता है, हमने अपने चैप्टर में समझा था। और निटिंग यानी कि बुनाई। तो यार्न्स की वीविंग और निटिंग से बनते हैं फैब्रिक। ये फैब्रिक है। फैब्रिक आपने देखे ही होंगे, दुकानों में भी देखे होंगे, अपने घर पे भी देखा होगा जब आपकी मम्मी किसी सूट का फैब्रिक खरीद के लाती हैं और उसे बाद में स्टिच करती हैं। फैब्रिक की स्टिचिंग से बनते हैं हमारे क्लोथ्स और अदर आइटम्स जैसे कि कर्टन्स, बेडशीट्स, बैग्स एटसेट्रा। ऑलराइट, सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसे याद रखने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, फिब या फैब क्लोथ्स, यानी फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक एंड फैब्रिक से क्लोथ्स। ऑलराइट, फाइबर्स टू यार्न, यार्न्स टू फैब्रिक एंड फैब्रिक टू क्लोथ्स। चलिए अब हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। व्हाट डू यू थिंक, ट्रू है या फॉल्स? इट इज ट्रू। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फाइबर से यार्न बनते हैं और यार्न से फैब्रिक, राइट। सो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। ओके, द सेकंड वन इज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। व्हाट डू यू थिंक? इट्स फॉल्स बिकॉज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns. Yes, you're correct. Okay, so the third one is jute is the outer covering of coconut. That's false. Jute is not the outer covering of coconut. Coconut की outer covering को उसका husk कहा जाता है. All right. The process of removing seed from the cotton is called ginning. Yes, it is true. कॉटन गिनिंग इज द प्रोसेस जिसमें कॉटन फाइबर्स को उसकी सीड से सेपरेट किया जाता है। वी हैव स्टडीड दिस। ओके, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। दैट्स ट्रू। यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है वीविंग और निटिंग के द्वारा, राइट। ओके, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट।
दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। हम सब जानते हैं कि सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पॉलिएस्टर इज द नेचुरल फाइबर। दैट इज फॉल्स। पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल है, राइट? ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। दैट्स वेरी सिंपल। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट, राइट? Okay, the second one. Animal fibers are dash and dash. Give two examples of animal fibers. Wool and silk. Easy tha? Let's move forward. From which part of the plant cotton and jute are obtained? आपको बताना है कि cotton और jute के कौन से part से हम fibers निकालते हैं, right? Okay. तो हम सब जानते हैं दैट कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जिसे हम कॉटन बॉल भी कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये हैं कॉटन बॉल्स। इनसे हमें कॉटन फाइबर मिलता है, कॉटन मिलती है, राइट? एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। लुक एट दिस पिक्चर। ये सारी जूट प्लांट की स्टेम्स हैं। इन स्टेम्स को पानी में रॉट किया जाता है, सड़ाया जाता है, जिसे हम रेटिंग भी कहते हैं, और उससे हमें मिलता है jute fiber. We have studied this, right? Okay. The next question is name two items that are made from coconut fiber. Now look at this one. ये जो कोकोनट की आउटर कवरिंग आप देखते हैं, इससे मिलता है हमें कोकोनट फाइबर, जिसे हम कहते हैं कॉयर, ऑलराइट? ये ब्राउन कवरिंग, और इससे बहुत सारे आइटम्स बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बैग्स, रोप्स, मैट्स, बास्केट्स, एटसेट्रा। सो दीज आर द आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, बट यू जस्ट हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स, राइट? इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ऑलराइट, ये प्रोसेस आपको समझानी है कि फाइबर से यार्न कैसे बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट फाइबर्स से यार्न स्पिनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट? सो द प्रोसेस बाय विच फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न्स इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? In this process, several strands of fibers are drawn out and twisted together. I told you this, that you will take several strands of fibers, बहुत सारे fibers लेंगे, and then you will twist them. Alright? So spinning is done manually with charkha or takli on a smaller scale, whereas machines are used for spinning yarn on large scale. Alright, so अगर small scale पे spinning करनी हो तो हम चरखा और तकली की मदद लेते हैं, whereas large scale पर फैक्ट्रीज में मशीन से स्पिनिंग की जाती है। ऑलराइट, समझ गए आप? ओके गाइज, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर की वीडियोस भी अच्छी तरह से देखिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, एंड पढ़ते रहिए। ऑलराइट, कीप स्टडिंग।